discuss our chapter number 4 and the name of this chapter is our environment. ठीक है, हमारा वातावरण. So let we start our chapter. Plants, animals, land, water, air, etc. make up our environment. Our environment provides खाना मिलता है, shelter, clothes, fulfills हमारी needs fulfill होती है environment से. एग्जाम्पल है आपका प्लांट्स और एनिमल्स से हमें खाना मिलता है, लैंड से हमें खाना मिलता है, फाइबर मिनरल्स मिलते हैं, वाटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है. सो प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऑल थिंग्स दैट आर फ्रीली, जो हमें फ्री में चीजें अवेलेबल होती है नेचर से, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. हाउएवर वी शुड नाइदर ऑब्जर्व देयर रिसोर्सेज नॉर वेस्ट देम. प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन. जब हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसे कंजर्वेशन बोलते हैं. सिंपल वे में टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होते हैं रिड्यूसिंग वेस्ट, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, नॉट कटिंग डाउन ट्रीज को नहीं काटना, प्रोटेक्ट करना वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को, और रिड्यूस करना प्लास्टिक के यूज को. लेट अस रीड मोर अबाउट ट्रीज मेथड. इस चैप्टर में हम और जो है डीपली देखते हैं. सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूसिंग वेस्ट. वेस्ट को जो हम करते हैं उसको बहुत कम कर देना. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ वेस्ट, कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं. वी प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ वेस्ट. Waste such as paper, glass and rubber are dry waste. Vegetable, fruit peels, leftover food, ये सब आपके wet waste होते हैं. Non-functional television, camera, mobile, these are e-waste. And plant, paints, chemicals, medicines and other such things are poisonous waste. ठीक है. So there are 4 types of waste. All types of waste can be categorized into biodegradable waste or non-biodegradable waste. Waste such as rotten fruit, dry leaves, flowers, used paper, they are obtained from nature not easily and not mixed back into the soil. ये जो वेस्ट है इन्हें आप बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ओके, जो इजीली नेचर के साथ नहीं मिलते हैं. वेस्ट ऑफ मैन मेड, जो मैन मेड बनाते हैं जैसे प्लास्टिक हैं आपके, डू नॉट रूट और डू नॉट मिक्स, वो मिक्स सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इन्हें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. ठीक है. फिर आता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट. अब जो आपने कूड़ा किया है उसको मैनेज कैसे करते हैं. हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में वेस्ट को हमारे घर में, स्कूल में, ऑफिस में. ऑफन ड्यू टू इनएजुकेट डंपिंग फैसिलिटीज के थ्रू ये जो वेस्ट है उसको पिल अप कर देते हैं, बर्न कर देते हैं. लेफ्ट ऑफ हीप्स वेयर इट बिकम्स अ ब्रीडिंग, वो ब्रीडिंग बन जाता है. ठीक है. उसमें से स्मेल आने लगती है, उसमें जर्म्स हो जाते हैं. बोथ ओपन डंपिंग और बर्निंग वेस्ट जो है ये हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है. जो बेस्ट वे है मैनेज करने का वेस्ट को, उसमें फॉलो करते हैं 3 R's: रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल. सबसे पहले आपका आर रीयूज का मतलब होता है यूज द वेस्ट आइटम फॉर सम अदर पर्पसेस. जो आप वेस्ट आइटम है उसको दोबारा यूज करना. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज सॉफ्ट ड्रिंक कैंस टू प्लांट स्लैपिंग. सेकेंड आपका रिड्यूस है. रिड्यूस का मतलब है वी यूज फीवर आइटम सो दैट वी क्रिएट लेस वेस्ट. हम कम से कम आइटम्स का यूज करें. जैसे वी कैन कैरी आवर ऑन, हम अपने जो है क्लॉथ के बैग शॉपिंग करने के लिए खुद लेके जाएं. ठीक है. एंड देन ब्रिंग बैक अवर परचेजेस इन पॉलिथीन बैग. ओके. सो थर्ड आपका रिसाइकिल है. रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपके वेस्ट आइटम्स जो हैं वो नए प्रोडक्ट्स में बन जाएं. जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर को आप हैंडमेड पेपर बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपोजिट. जो कंपोजिटिंग है वो आपका नेचुरल प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का ऑर्गेनिक वेस्ट को, दैट यील्ड्स मैन्योर. इस मेथड में जो किचन वेस्ट है जैसे आपका एग शेल है, लेफ्ट ओवर फूड है, वेजिटेबल पील्स हैं, वो बेड करते हैं पिट में और कवर्ड हो जाते हैं वो सॉइल में टू अलाउ वो के, ताकि वो डिकम्पोज हो जाएं एंड फॉर्म इनटू नेचुरल फर्टाइल्स में वो फॉर्म हो जाएं. उसे आप कंपोस्ट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे. सो पॉल्यूशन जो है कंटेमिनेशन है लैंड, एयर और वाटर का, जो जिससे बनता है हमारा एनवायरनमेंट. लैंड पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन है अर्थ लैंड का, सरफेस का, बाय इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू. सम ऑफ द मेन contributors to land pollution are chemical and nuclear plants, industrial factories, oil refineries, human sewage, mining, littering and deforestation. ठीक है.
जो बेस्ट वे है लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का वो आपका रिसाइकल मटेरियल है कि हम चीजों को रिसाइकल दोबारा यूज करें। एयर पॉल्यूशन जो है वो आपका एक्यूमुलेशन है हैजर्ड सब्सटेंसेस का एटमॉस्फेयर में जो एंडेंजर्स होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, हार्म्स करती है प्लांट्स एनिमल्स को। सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स जो हैं आपके एयर पॉल्यूशन में वो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, एमिशन है, कंबशन ऑफ कॉयल, एसिड रेन, वाइल्ड फायर्स हैं। जो बेस्ट वे है टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इज टू हमें वॉक करनी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए और ड्राइव हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन इंट्रोडक्शन कराता है वेस्ट का इनटू लार्ज बॉडीज में पानी की, जो डिग्रेड्स हो जाती है क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ में और मेक द वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन। मेन कंट्रीब्यूटर जो हैं वाटर पॉल्यूशन की वो फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, माइनिंग, पेस्टिसाइड्स हैं और सेवेज हैं। The best way to prevent water pollution is not to throw trash or other harmful chemicals into the water supplies. Okay, best way जो है हमारा वो ये है कि हमें जो है पानी में जो है चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। Okay, now other dangers। अब इसके पॉल्यूशन के अलावा और क्या क्या खतरा है? वी कट, हम पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, इसे आप डिफॉरेस्टेशन हमारा होता है। डिफॉरेस्टेशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। कटिंग ट्रीज मेक द सॉइल लूज, इससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, दिस कॉज सॉइल इरोजन होता है। वी शुड प्लांट ट्रीज बिकॉज प्लांट क्लीन्स द एयर। माइनिंग आर आल्सो इफेक्ट, माइनिंग से भी हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। ट्रीज कट डाउन हो जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स अपने घर छोड़ देते हैं, सॉइल अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो गंदा हो जाता है। पॉचिंग जो है वो इलीगल हंटिंग है वाइल्ड एनिमल्स की। पीपल्स आर नॉट अलाउड टू किल वाइल्ड एनिमल्स, दे कैन गो टू द जेल, चले जाते हैं लोग। वेरी फ्यू बंगाल टाइगर जो है इंडिया में बचे हुए हैं क्योंकि लोग उन्हें मार देते हैं। वी शुड नॉट यूज थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम एनिमल्स बॉडी पार्ट। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वो एक बार जो है बन जाता है फिर वो डिकम्पोज नहीं हो पाता बहुत इजीली, दैट मींस इट डज नॉट रूट और डिके। प्लास्टिक डैमेज करती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट को, इट कॉजेज, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। पॉलिथीन बैग्स और मैनी टॉयज जो हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक आइटम्स को हमें यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारा जो एनवायरनमेंट उससे हमें खाना, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स मिलती हैं और जितनी भी चीजें हैं जो फ्री में अवेलेबल होती हैं नेचर से उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ठीक है, इसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। सिंपल वे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड आता है रिड्यूसिंग वेस्ट, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, नॉट कटिंग डाउन ट्रीज, प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, सो आपने इस चैप्टर में देखा कि हमें किस तरह से नेचर बचाना है। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।